नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखें ताकि मैं और सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो लाती रहूं। और इससे पहले हम लोगों ने इस हिंदी वाले टॉपिक के विषय में हम लोगों ने देखा कि वर्णमाला क्या है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वर और व्यंजन को देखा और फिर विराम चिन्ह को देखा। और अब हम लोग इनसे संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और ये वीडियो बहुत हिल रहा है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल को हाथ में पकड़ कर बनाती हूँ और मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है या कोई स्टैंड नहीं जिससे मैं लगा सकूं या मोबाइल को उसमें रख कर फंसा सकूं। तो आप लोग मेरे इस स्ट्रगल के लिए ही एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और हाँ, जो आसपास की नॉइज आ रही है आप लोग प्लीज उसे इग्नोर करें, क्योंकि क्या करें, अब सबको तो मना कर नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूपीपीसीएस प्री में 2012 में आया था। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा सा सा हा टा ठा डा धा टा ठा डा ढा चा छा जा या। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आंसर ना लिखे भी होते तो अगर आप लोग पहला वाला वीडियो देखते जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है तो आप लोग को अच्छे से समझ में आता। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा यूपीपीसीएस प्री 2012 में आया था। तो उन वर्णों को आघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण, आघोष कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देखा। और तीसरा क्वेश्चन है, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या रा ला वा को। और ये भी यूपीपीसीएस प्री 2013 में आया था। तो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसके क्वेश्चन किसी न किसी ईयर आ ही जाते हैं, वो भी पीसीएस लेवल एग्जाम में। और इसी परिप्रेक्ष्य में लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है ला रा सा फा। फा मतलब जो दो ओंठों के बीच में निकलता है, फा। आप बोल कर देखिएगा तो आपको रियलाइज होगा, समझ में आएगा। ये बीएड 2003 के एंट्रेंस में आया था। और वॉवल्स को हिंदी में कहते हैं अक्षर, व्यंजन, संवृत या स्वर कहते हैं। ये भी बीएड 2002 में आया था। और जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत, उसे अकारांत कहते हैं। ये भी बीएड 2002 में आया था। और कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, बा। कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, बा। ऑप्शन डी, ये स्वर नहीं है। ये भी बीएड 2004 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा, फा। तो ऑप्शन दा मतलब सी। ये बीएड 2001 में आया था। तो आप लोग देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण अक्षर को? तो डी, वर्ण को कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर को कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये भी बीएड 2008 में आ चुका है। अब वर्णमाला किसे कहते?
वर्णमाला शब्द समूह को, वर्ण समूह को या शब्द गणना को व्यवस्थित वर्ण समूह को, व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं वर्णमाला। और ये हमारा यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009 में आया था। और निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा, या फिर या, रा, या फिर चा, जा, या टा, ड़ा। आप बोल कर देखिए, का, खा, जो कंठ ध्वनियां होती हैं, तो ये का और खा है, ऑप्शन ए सही है। और ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम 1997-2003 में आया था। ये एग्जाम देखिए 2 बार एग्जाम में आ चुका है। और क्वेश्चन 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। गा, घा, जा, इया, ड़ा, ढा, पा, फा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है। और ये आरआरबी एग्जाम 2003 में आया था। और निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? खा, गा, या उ, ऐ, औ, सा, शा, सा। इसका ऑप्शन सही है खा और गा। ये आरआरबी एग्जाम 2004-1997 में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ ही रहा है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ये का, खा, या चा, या मा, या छा। तो इसका सही ऑप्शन है मा। ये आरआरबी एग्जाम में आया था 2004 और 2008, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो समझ जाइए आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। उ, ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी या। तो इसका सही और जवाब है ऑप्शन ए उ। ये व्यंजन नहीं है। तो ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2003 में आया था। और क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ्य नहीं है? पा, बा, सा, मा, या ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ता। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आया था। और हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या 53। तो संख्या हमारी 52 मानी गई है। और ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2002 में आ चुका है। और हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? शा, इया, गा, या जा। तो ऑप्शन हमारा बी इया सही है। और ये आरआरबी एग्जाम 2003 में आ चुका है। ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन कंठव्य, तालव्य, ऑप्शन डी। ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? और ये भी आरआरबी एग्जाम 2004 में आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? रा, क्रा, श्री, अड़ा। तो ऑप्शन इस मतलब श्री को एग्जाम नहीं दिया गया है, मतलब स्थान नहीं दिया गया है श्री को। तो आरआरबी एग्जाम 2004 में आया था ये। और हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द की द्विज व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो दिल्ली का है ऑप्शन सी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2008 में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। और ऑप्शन 23, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्राकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन,
उष्ण संघर्षी व्यंजन, तो ऑप्शन डी उष्ण संघर्षी व्यंजन। और ये आरआरबी एग्जाम 2004 में ये भी आ चुका है। और 24 नंबर क्वेश्चन है छा छरा छतरी वाला छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। ये भी बैंक एग्जाम 2002 में आ चुका है। और 25 नंबर क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छा, त्रा या ज्ञा? तो ऑप्शन ए सही होगा, का के अंतर्गत आता है। ये 2012 में आया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और ये हमारे रहे 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस इया, जा प्लस इया, जा प्लस झा, जा प्लस ना? तो ऑप्शन बी ज्ञा वर्ण जा प्लस इया। यूपीएससी एग्जाम 2002 में आया था ये क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन सा है? बा, जा, हा या सा? तो इसका सही ऑप्शन है सा, डी वाला। तो बैंक एग्जाम 2002 में ये भी आ चुका, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 28वां नंबर क्वेश्चन घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो इसका सही जवाब है कंठ। ये भी बैंक एग्जाम 2008 में आ चुका है। और हमारा 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा, ज्ञा, ड़ा या ड़ा? तो सही ऑप्शन है इसका बी, ज्ञा। ये भी बैंक एग्जाम 2002 में आ गया है, संयुक्त व्यंजन जो मतलब 2 वर्डों से मिलकर बनता है। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा या टा? तो इसका सही जवाब है डी, मतलब टा। ये यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2003 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा अमानक वर्ण है? खा, घा, भा, भा? ये ऑप्शन सी भक्त वाला है, अपमानजनक वर्ण। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 1999 में आया था। और अब हम लोग देखेंगे छतरी वाला छा वर्ण किसके योग से बना है? का और शा, का या चा, का या अच्छा, का या शा? तो का और शा से बना हुआ है छतरी वाला छा। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2003 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 33 नंबर एग्जाम है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 11। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आ चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ऐ, जा? तो इसका सही जवाब है जा। जा स्वरवर्ण नहीं है, तो स्वा अक्षर नहीं है या वर्णमाला नहीं है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में ये भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ण वर्ग का नहीं है? टा, ठा, ड़ा, घा, घा? तो घा है, जो मतलब का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, उस वाले वर्ग की बात कर रहा। तो ये हमारा घा नहीं है, क्योंकि घा हमारा चा, छा, जा, झा उस वाले अंक का है। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2006 में आया है। और ऑप्शन नंबर 36 या क्वेश्चन नंबर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 32, 33, 34 या 35? तो 33 है, ऑप्शन बी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। और ये रहे हमारे 36 क्वेश्चन। और आगे के भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पष्ट स्वर है? बड़ा आ, ब्या, जा, ढ़ा? तो इसका आंसर होगा बड़ा आ। ये हमारा नेट जेआरएफ एग्जाम 2005 में उसमें भी आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर चौपाई,
खड़ी चौपाई को हटाकर 2 खड़ी पाई लगाकर 2 सर लगाकर। बी, खड़ी चौपाई को हटा करके खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। तो इस तरह से ये बनेगा। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया था क्वेश्चन। और हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, नि, स्प्रग, द्विवत्स, थोड़ा सा। तो हमारा सही क्वेश्चन होगा इसका जवाब बी, नि स्प्रह। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया था। और हमारा अब 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? ए, ला, का, रा। तो इसका सही जवाब है ए। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आया था। और हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? डा, या, सा या टा। तो हमारा सही जवाब है या। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आ चुका है। और हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत, मूर्धा, दंत, कष्ठ, ओष्ठ। तो ऑप्शन डी इसका सही। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आ चुका है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 43 नंबर, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ। तालु, चा, छा। तालु बोलने से पता चलेगा आपको, तालु से है। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आ चुका है। और हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। अच्छा, हम लोगों ने भी देख लिया है। और हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, का, खा, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही जवाब है बी, अरबी फारसी की। तो ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2002 में आ गया है। और हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है दा, टा, ढा, ढा, बी, चा, छा, जा, इया, और फिर सी, ता, धा, दा, था, दा, था, और डी, मा, फा, जा, भा। और तो इसमें का सही जवाब है बी, चा, छा, जा, इया। और भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2014 में आया था। और हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी ढा। तो इसका सही जवाब है ता। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आया था। और हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो इसको आंख बंद करके आप लगा सकते हैं आज की। किसमें ऋण शब्द मतलब जो नीचे लगता है आधा, आदि ये लगा हुआ है ना। तो देखिए तीनों में सेम लगा, इसमें नहीं लगा हुआ। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2012, आरआरबी एग्जाम 2005 में। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है। और इसमें के ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो हर एग्जाम में आया है। किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमारा 48वां क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां, बी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, या सी, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या व्यंजन के बाद में आने ध्वनियां। तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां। और इसका ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आया था। और अब हम लोग 49वां क्वेश्चन देखेंगे, ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं? तो तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो ऑप्शन डी। ये यूपी पीसीटी एग्जाम 2010 में आया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 50वां, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54 या 55। तो ये बी ऑप्शन 52 यूपी पीसीटी एग्जाम हिंदी एग्जाम 2005 में आया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन को देखेंगे और इसका नेक्स्ट भाग भी आएगा, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और हाँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोग को प्रीवियस ईयर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो सब लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। और हाँ, वीडियो बहुत हिल रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मोबाइल को मैं हाथ में पकड़ कर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे मैं मोबाइल को, या कोई स्टैंड नहीं जिससे मोबाइल को उसमें लगा सकूँ। तो आप लोग मेरे इस स्ट्रगल को देखकर ही तो एक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि आप लोग
जो यूट्यूबर होंगे या जो लोग जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। और मैं इस वाली हिंदी की प्लेलिस्ट में तो मैं हिंदी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लेकर के आऊँगी और उनसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उन सबको भी मैं लेकर के आई हूँ। और ये सुन लीजिए कि हिंदी कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हर सब्जेक्ट में किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। और उसका ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया है। कोई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 2 एग्जाम्स में फंस चुके हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, और इस टॉपिक को मैंने इससे जो पहले वाला वीडियो उस वीडियो में मैंने उस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है और उसका लिंक मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी देखिए। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ अपने नए वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।